लोकदर्शन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस खास खबर को। पूरी दुनिया में एक के बाद एक तेल रिफाइनरियों में आग लग रही है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कुछ बुरे हादसे हैं या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी साजिश काम कर रही है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर इन घटनाओं के पीछे कोई गहरा छिपा हुआ पैटर्न है? इस पूरी ग्लोबल पहेली को समझने की शुरुआत एक खास घटना से करनी होगी। एक ऐसी आग जिसने, कह सकते हैं, इन सारे सवालों को जन्म दिया। बात हो रही है भारत के राजस्थान की। जरा सोचिए, एक सपना जो 13 साल से देखा जा रहा था, वो बस पूरा होने ही वाला था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पचपदरा रिफाइनरी तैयार थी। प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन लॉन्च से ठीक एक दिन पहले 20 अप्रैल 2026 को ये सपना धू कर जल उठा। रिफाइनरी की जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट्स थी वो आग की लपटों में घिर गई। अब देखिए, पहली नजर में तो ये एक बहुत ही दुखद इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट लगा। जो ऑफिशियल वजह बताई गई वो थी कि शायद हीट एक्सचेंजर सर्किट से कोई हाइड्रोकार्बन लीक हुआ। और हाँ, मामले की पूरी जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बना दी गई। मतलब सब कुछ एक सामान्य हादसे जैसा लग रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। बात जो वाकई में चौंकाने वाली है वो ये है कि जब हम जरा जूम आउट करके पूरी दुनिया की तस्वीर देखते हैं तो भारत की ये घटना अकेली नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। ये जो टाइमलाइन है ये वाकई एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने रखती है। देखिए कैसे कुछ ही हफ्तों के अंदर दुनिया के अलग अलग कोनों में तेल से जुड़ी जगहों पर आग लग रही है। अमेरिका में धमाका, भारत में प्लेटफॉर्म पर आग, फिर से अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत की HPCL रिफाइनरी और म्यांमार में टैंकर। ये एक के बाद एक जैसे कोई चेन रिएक्शन हो। तो मतलब साफ है, ये पैटर्न किसी एक देश या इलाके तक ही नहीं था, ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। और यही चीज सबसे गंभीर सवाल खड़े करती है। और एक बात और जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, ये सारी जगह अमेरिका ईरान के वॉर जोन से कोसों दूर थी। तो फिर इन सब घटनाओं को आपस में क्या जोड़ सकता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें उस बड़े जियोपॉलिटिकल संघर्ष पर नजर डालनी होगी जो इन आग की घटनाओं से कुछ ही हफ्ते पहले शुरू हुआ था। 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। और बस इसी के साथ एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया और इस जंग में तेल एक बहुत बड़ा हथियार बन गया। अब इसी बैकग्राउंड में दुनिया भर की रिफाइनरियों में लग रही आग को देखिए। अचानक से इसका मतलब ही बदल जाता है। देखिए, ईरान का असली हथियार सिर्फ मिसाइलें नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी दुनिया की एनर्जी सप्लाई का गला घोटने की उसकी काबिलियत। और उसने यही किया। होर्मुज़ जलडमरूमध्य, वो अहम समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल हासिल करता है, उसे ईरान ने बाधित करना शुरू कर दिया। और इसका असर तो फॉरेन मार्केट पर दिखा। तेल की कीमतें मानो रॉकेट की तरह ऊपर चली गईं। जो कच्चा तेल फरवरी में $66 प्रति बैरल के आसपास था, वो मार्च आते आते $100 को भी पार कर गया। जाहिर है इसका सीधा असर दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ना ही था। तो ये सब कुछ हमें वापस उसी सवाल पे ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। इन आग की घटनाओं के लिए अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग थियरीज हैं। एक तरफ है ऑफिशियल कहानी जो कहती है कि ये सब अलग अलग हादसे थे जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था। वजह तकनीकी गड़बड़ियां, छोटे मोटे लीक्स, बस। लेकिन दूसरी तरफ एक और थ्योरी उभर रही है जो कहती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा, एक कोऑर्डिनेटेड पैटर्न है। मकसद दुनिया भर में रिफाइंड तेल की सप्लाई को रोकना और जंग में फायदा उठाना। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही, कह सकते हैं, डरावना मोड़ आता है। कुछ लोगों ने इस पैटर्न को पहले ही भांप लिया था, राजस्थान की बड़ी आग लगने से भी पहले। एक्स पर अरविंद नाम के एक यूजर ने आग लगने से ठीक 4 दिन पहले ये पोस्ट किया था और एक तरह से खौफनाक भविष्यवाणी साबित हुई। तो इन सब बातों के बाद, इन सभी सबूतों को देखने के बाद हम आखिर पहुंचते कहां हैं? अच्छा, चलिए एक और एंगल से देखते हैं। इस सिचुएशन से फायदा किसे हो रहा है? जब दुनिया भर में रिफाइनिंग की क्षमता पर असर पड़ता है तो जाहिर है उन देशों को फायदा होता है जिनके पास तेल के बड़े भंडार हैं, जैसे वेनेजुएला या फिर ईरान। और एक और दिलचस्प बात, दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर चीन इन घटनाओं से पूरी तरह से बचा रहा है। ना सोचने वाली बात?
तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां जंग तेल को लेकर लड़ी जा रही हो, क्या दुनिया भर में रिफाइनरियों में लग रही आग को महज एक संयोग कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है? और अगर ये संयोग नहीं है तो इस संयोग की असली कीमत कौन चुका रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है।